Hi guys, my name is Dr. Deepa. Welcome to my channel Innocent Talk. मेरा ये वीडियो आपके चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के क्विक रिवीजन से रिलेटेड है। ये वीडियो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और लास्ट मिनट रिवीजन के टाइम आपको बुक्स के पेजेस पलटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। हाउ डू organisms reproduce। ये रिवीजन हम 4 पार्ट्स में करेंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में आएगा 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर। तो सबसे पहले हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा अमीबा। अमीबा का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप सबको पता है कि क्या होता है, बाइनरी फिशन। अमीबा के बाद आता है हमारे पास लीशमैनिया। लीशमैनिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है बाइनरी फिशन। But there is a difference between the binary fission of amoeba and the binary fission of leishmania. That is कि अमीबा का जो बाइनरी फिशन होता है इट अकर्स इन एनी प्लेन, ये किसी भी प्लेन में हो सकता है। बट बाइनरी फिशन इन लीशमैनिया अकर्स इन डेफिनेट ओरिएंटेशन, यानी कि ये केवल एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में ही होता है। ठीक है। थर्ड ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम को और हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं और इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको पता ही है क्या होता है, मल्टीपल फिशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, रीजेनरेशन। नेक्स्ट इज स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का क्या है, इट इज बाय फ्रेगमेंटेशन से होता है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाइड्रा का आपका होता है बाय बडिंग। ठीक है। तो इसमें जो और क्वेश्चंस बन सकते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे वो ये हो सकते हैं, गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फिशन। तो आपको बता देना है अमीबा एंड लीशमैनिया। ठीक है। लीशमैनिया जो डिजीज कॉज करता है उसका नाम क्या होता है, काला आजार कहते हैं उसको। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, नेम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग whip like structure at one end of cell। उसको भी आप क्या बताओगे आंसर, लीशमैनिया। अनदर क्वेश्चन इज 2 organisms reproduce by regeneration। तो रीजेनरेशन में एक तो हमने पढ़ लिया था प्लेनेरिया, दूसरा रीजेनरेशन से जो होता है वो हाइड्रा। तो हाइड्रा किस से करता है, बाय बडिंग एंड बाय रीजेनरेशन। 2 एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या आता है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है रूट्स, उसके बाद आता है स्टेम, उसके बाद आती है लीफ, यानी कि ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता किस किस में, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रोज प्लांट। रोज प्लांट के अंदर कौन सा मेथड होता है, इसके अंदर होता है स्टेम कटिंग का मेथड होता है। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास जैस्मीन का। जैस्मीन के अंदर होता है लेयरिंग। और थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है और सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, दैट इज ब्रायोफिलम।
ब्रायोफिल्म में कैसे होता है, इसमें एक बड बन जाती है एट द लीफ मार्जिन। ठीक है, ये 3 तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो उसमें आपको कौन कौन से एग्जाम्पल देने हैं, अपना एक रोज प्लांट का एग्जाम्पल देना है जिसके अंदर आपकी स्टेम कटिंग हो रही है। ठीक है, और सेकंड आपका एग्जाम्पल है जैस्मीन का जिसके अंदर लेयरिंग हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही वो मेथड है जिसको प्लांट खुद नहीं करता है, ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइजोपस का दूसरा नाम क्या होता है, राइजोपस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड बोलते हैं इसको, और इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाय स्पोर फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हो, स्पोरुलेशन, इसको बोलते हैं हम स्पोरुलेशन। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड। जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब रिप्रोडक्शन के हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट्स का ये पूछा जाता है कि नेम 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स पूछते हैं। तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल होता है हमारा वाटरमेलन का। वाटरमेलन इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड पपाया में भी आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है नेम 2 बायसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका हिबिस्कस और सेकेंड आता है आपका मस्टर्ड। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका, उसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट डाउन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, दैट इज स्टामेन। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर हो गया आपका पिस्टिल हो गया। अब ह्यूमन बींग्स में ले लिया जाए तो ह्यूमन बींग्स में आ जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मेल जर्म सेल किसको बोलते हैं, तो मेल जर्म सेल बोलते हैं हम स्पर्म को। मेल जर्म सेल क्या होते हैं, स्पर्म, और फीमेल जर्म सेल क्या होती है, ओवा। अब ये आता है नेक्स्ट कि स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, ओवा प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में। ठीक, अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को, और उसमें आपको पूछेंगे व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको क्या क्या बताना है, सबसे पहले हो जाएगा आपका टेस्टिस, इसके बाद आ जाएगा आपका स्क्रोटम के बाद आ जाएगा आपका वॉज डिफरेंस के बाद आ जाएगा आपका सेमाइनल वेसिकल्स, इसके बाद आ जाएगी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड,
नेक्स्ट आ जाएगा आपका यूरिथ्रा, और लास्ट में आ जाएगा आपका पेनिस। तो ये सारे पार्ट्स हो गए आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 6 और ये हो गया आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पर आता है वो आता है इनके रोल्स पे। इन सब पार्ट्स में से किसी का भी आपको रोल पूछते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की, मतलब इनके रोल्स की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस के क्या फंक्शन होते हैं, स्क्रोटम का क्या रोल होता है, फिर आता है वॉस डिफरेंस का क्या फंक्शन होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं उनका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले टेस्टिस की बात करेंगे। तो टेस्टिस के 2 मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज टू प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, दैट मीन्स ये मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। सेकंड हम बात करेंगे स्क्रोटम के फंक्शन की। तो इसका क्या काम होता है? इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमल टेम्परेचर टू टेस्टिस for what? For the formation of sperm. For the formation of sperms. That means scrotum ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को, जिससे कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो पाए अच्छे से। वॉस डिफरेंस का क्या काम होता है? वॉस डिफरेंस का काम होता है इट डिलीवर्स स्पर्म्स टू द यूरिथ्रा तक पहुंचाने का काम होता है वॉस डिफरेंस का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसका बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। इनका क्या फंक्शन होता है? दे सिक्रीट फ्लूइड, ये एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मीडियम for the transport of sperm। यानी कि ये स्पर्म के लिए एक तो न्यूट्रिशन का काम करता है ये जो फ्लूइड सिक्रीट करती हैं ग्लैंड्स वो, और उनके ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम का भी काम करता है। अब लास्ट में आता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसका क्या काम है? व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन? तो फर्स्ट इट regulates the formation of sperm. Sperms के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। एंड सेकेंड, हम सबको पता है कि ये जो बॉयज होते हैं, बॉयज के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप होने में हेल्प करता है। नाउ कम टू द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हम बात करेंगे मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में। मेल्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले देयर इज अ हेयर ग्रोथ ऑन फेस, चेस्ट, आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया, प्यूबिस। ठीक है, इन चारों जगह पे हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। सेकेंड नंबर पे आता है वॉइस बिकम डीप एंड हॉर्स। वॉइस कैसी हो जाती है? डीप एंड हॉर्स, मोटी हो जाती है।
थर्ड आ जाता है पेनिस बिगिन टू एनलार्ज एंड इरेक्ट, बिगिन टू एनलार्ज एंड इरेक्ट। एंड फोर्थ आता है कि बॉडी बिकम मस्कुलर, लड़कों की बॉडी मस्कुलर होना स्टार्ट हो जाती है। फीमेल्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? फीमेल्स के अंदर जो चेंज आते हैं वो सबसे पहला है ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, breast size begin to increase with darkening of skin of nipples, darkening of skin of nipples। सेकेंड क्या चेंज आता है? सेकेंड चेंज वही होता है द ग्रोथ ऑफ हेयर in axilla and over pubic area। एंड थर्ड चेंज आता है कि pelvic region become broad, pelvic region कैसा हो जाता है? ब्रॉड हो जाता है। तो ये सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेनली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा फॉर्मेशन। Formation of what? Formation of male gamete and female gamete। यानी कि सबसे पहले मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फॉर्म होंगे, उसके बाद होगा ट्रांसफर। ट्रांसफर किसका? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट। मेल गैमीट का फीमेल गैमीट की तरफ ट्रांसफर होगा। थर्ड होगा फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या बन जाएगा आपका? जाइगोट बन जाएगा। और फोर्थ स्टेप में आपका आ जाएगा जाइगोट ग्रोज इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा और एम्ब्रियो फिर आगे जाके एक न्यू इंडिविजुअल बना देगा। तो ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एक आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? उसमें बेसिक वर्ड लगा हुआ है तो आपको सिर्फ लिखना है देयर इज अ आंसर। इसका क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट एंड देन देयर फ्यूजन। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Next is advantages of sexual reproduction. Advantages of sexual reproduction. इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? मेनली इसके 3 एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला क्या है? इट इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएशन। क्योंकि 2 इंडिविजुअल से आते हैं कैरेक्टर्स, इसलिए जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड क्या होता है? इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज।
ठीक है. एंड थर्ड इज इट प्रमोट्स द डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये एडवांटेजेस हैं. किसी एक जगह पर पूछा हुआ था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस होते हैं. ए सेक्सुअल के तो इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. एक तो ये होता है कि इसमें लेस टाइम में रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है. एक ये होता है इसमें लेस एनर्जी लगती है. ये बता सकते हैं. नेक्स्ट आपके आते हैं रोल ऑफ प्लेसेंटा. रोल ऑफ प्लेसेंटा पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. तो इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. नंबर 1 क्या रोल होता है. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. क्या करता है ये. न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को फ्रॉम मदर से न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. दूसरा क्या करता है कि इट रिमूव्स वेस्ट ऑफ फीटस इनटू मदर्स ब्लड. यानी कि फीटस का जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करने का काम भी इस प्लेसेंटा का ही होता है. ठीक है. एक क्वेश्चन ये हो गया आपका. एक क्वेश्चन रोल ऑफ प्लेसेंटा हो गया. एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर उन ऑर्गन्स के नाम बताइए विच प्रोड्यूसेस एग. एग्स कहाँ बनते हैं. तो इसका आंसर क्या है. ओवरी. ओवरी में बनते हैं. फर्टिलाइजेशन अकर्स वेयर. किधर होता है फर्टिलाइजेशन. ये होता है हमारा फेलोपियन ट्यूब्स में. फेलोपियन ट्यूब्स में. और थर्ड क्वेश्चन आता है कि वेयर जाइगोट इम्प्लांटेशन अकर. जाइगोट का इम्प्लांटेशन किधर होता है. जाइगोट इम्प्लांटेशन अकर सर. इसका आंसर है यूट्रस. यूट्रस में जाके जाइगोट इम्प्लांट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन eggs in females fertilized. अगर फीमेल्स के अंदर जो एग है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो क्या होता है. अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा. सबसे पहले जाइगोट बनेगा. जाइगोट के बाद बन जाने के बाद इसका इम्प्लांटेशन होगा. हमने देखा था अभी यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाएगा और एम्ब्रियो बन जाएगा. ठीक है. एम्ब्रियो बन जाएगा. इसके बाद क्या होगा. इसके बाद जो यूट्राइन लाइनिंग होगी, यूट्राइन लाइनिंग बिकम थिक. यूट्राइन लाइनिंग थिक होनी शुरू हो जाएगी. इसके बाद देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा बन जाएगा. प्लेसेंटा बन जाएगा जो कि मदर को फीटस से कनेक्ट करता है. अभी हमने इसके दोनों रोल्स पढ़ लिए थे कि प्लेसेंटा के क्या रोल होते हैं. और इसके बाद क्या होता है कि अराउंड 9 मंथ के अंदर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ये हो जाता है. अगर एग्स फर्टिलाइज्ड हो गया तो. अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो क्या होता है. इट लिव्स अराउंड 1 डे. इसके बाद क्या होता है. इसके बाद जो यूट्रस की लाइनिंग होती है इट बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी. वो कैसी होने लग जाती है. थिक एंड स्पॉन्जी होने लग जाती है. एंड स्लोली इट ब्रेक्स डाउन. इट ब्रेक्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस. ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में ये ब्रेक डाउन हो जाती है. और ये जो ब्लड आता है इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड.
इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, और इस साइकिल को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आपसे यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन इज अ मंथली साइकिल दैट अकर्स इन एवरी 28 to 30 days, and its duration is around 2 to 8 days. It contains blood and mucus. नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में कितने तरह के मेथड्स आते हैं? इसमें आप 4 तरह के मेथड्स बताओगे। सबसे पहले आता है आपका मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स का एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है कॉन्डोम। सेकेंड एग्जाम्पल आता है आपका हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड्स, इसमें आपके आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें एक मोस्ट कॉमन आप किस नाम से जानते हो? मालाटी। थर्ड नंबर पे आपके आते हैं IUCD, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसका एग्जाम्पल होता है कॉपर्टी। एंड लास्ट आते हैं आपके सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स आते हैं जिसमें 2 तरह के मेथड्स होते हैं, जिसके नाम होते हैं वेजेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। वेजेक्टमी मेथड होता है मेल्स के लिए और ट्यूबेक्टमी मेथड्स होता है फीमेल्स के लिए। तो ये आपके मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो गए, जिसमें आपको 4 तरह के मेथड्स बताने होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट इज IUCD, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट इज HIV, human immunodeficiency virus, and last is OCP, that is oral contraceptive pill. Next question आता है name 2 STDs. Name 2 STDs. STDs का मतलब होता है sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की। One is bacterial and another is viral. जो बैक्टीरियल होती हैं उनके एग्जाम्पल हैं आपके गोनोरिया एंड नंबर 2 इज सिफिलिस। सेकेंड इज वायरल के एग्जाम्पल हैं आपके वॉट्स एंड HIV एड्स। तो आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि राइट डाउन द STDs डिजीजेस, especially bacterial or viral. Next question is about the functions. इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास functions of ovaries. ओवरीज का क्या काम होता है? ओवरीज के 2 मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। सबसे पहला काम तो ये होता है कि ओवा बनाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका काम होता है सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स क्या सिक्रीट करती है ये? नंबर 1 हार्मोन जो सिक्रीट होता है उसको कहते हैं ईस्ट्रोजन। एंड सेकेंड हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन होते हैं जो ओवरीज के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। सेकेंड फंक्शन पूछा जाता है आपसे फलोपियन ट्यूब्स का, एंड थर्ड फंक्शन पूछा जाता है आपसे यूट्रस का। ये फलोपियन ट्यूब्स का क्या फंक्शन होता है ये आप खुद बताओगे, यूट्रस का क्या फंक्शन होता है ये आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, ये आपका होमवर्क है।
और एक और क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, वो है हाउ कैन एड्स बी प्रिवेंटेड। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसका आंसर भी आप मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो। नेक्स्ट है अब इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ डायग्राम्स। डायग्राम्स आपसे कौन कौन से पूछे जा सकते हैं ये आपको पहले से बहुत अच्छे से याद करके रखने होंगे। स्टार्ट करते हैं हम आपके अमीबा से। अमीबा में सबसे पहला डायग्राम आ सकता है, शो द बाइनरी फिशन इन अमीबा बाय अ डायग्राम। सेम ऐसे ही आपको रीजनरेशन इन प्लेनेरिया का पता होना चाहिए, बडिंग इन हाइड्रा पता होना चाहिए, और स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। ये सारे आपके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट डायग्राम आपका आता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। इसमें मोस्टली क्या होता है कि पिक्चर फ्लावर की दे दी जाती है और उसमें आपको लेबल करने के लिए कहा जाता है, और जिस पार्ट को लेबल करने के लिए कहा जाता है उसी के उसके फंक्शंस भी फिर पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। इसमें भी सेम वही होता है कि आपको डायग्राम दिया जाता है और लेबल करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसका डायग्राम आना ही चाहिए क्योंकि इसके ये ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस डायग्राम में मोस्टली लेबल करने के लिए पूछा जाता है और उसको फिर उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। सेम एज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी लेबल करने को बोला जाता है और फिर उनके फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे डायग्राम्स आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए। अब इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, वो होता है आपका डिफ्रेंशिएशन। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन हमें किस किस के बीच में पता होना चाहिए। सबसे पहला पता होना चाहिए हमें बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन का डिफ्रेंशिएशन। इसमें इनके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, डेफिनेशंस आ जाएंगी, ये सब आपको आना चाहिए। और डिफ्रेंशिएशन में हमेशा आपको ज़्यादातर आपको 2 पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो आपको 2 पॉइंट्स के साथ साथ उनका एग्जाम्पल एक अलग से लिखना होता है। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें आप इनके एग्जाम्पल्स बताएंगे, इनकी डेफिनेशंस बताएंगे। नेक्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है, इनके एग्जाम्पल्स बताने हैं, इनका एडवांटेजेस बताना है, इनका डेफिनेशन बतानी है। सेम मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन के डिफ्रेंशिएशन हमें आने चाहिए विद एग्जाम्पल्स। बर्ड ऑफ हाइड्रा एंड बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम में क्या डिफरेंस है ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन इज पॉलन ट्यूब्स एंड स्टाइल। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन, एंड लास्ट इज बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड बाइनरी फिशन इन लीशमैनिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ये सारे डिफ्रेंशिएशन आपको बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख कर रखने हैं अभी से, ताकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो कि फिर हम सोचते रहें कि अच्छा इसमें और क्या डिफरेंस होगा और क्या डिफरेंस होगा। ये 10 के 10 डिफ्रेंशिएशन आपको अभी से तैयार करके रखने हैं, और इसमें सारी तरह की डेफिनेशंस आ जाएंगी आपकी, इसलिए डेफिनेशन मैंने आपको अलग से नहीं बताई हैं। इससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे रिवीजन की स्पीड बहुत फास्ट लगी है या बहुत स्लो लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।